हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनको मेरा वीडियो मिलता नहीं है, उन्होंने पोस्ट किया है मैसेज की आपका वीडियो काफी टाइम के बाद मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपना वीडियो हर दिन सुबह में पोस्ट करती हूं। आपने आई थिंक बेल का आइकन नहीं दबाया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबा दिया कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये अदर व्यूअर्स के लिए भी मैसेज है। ओके, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। लेट्स सी यूनिवर्स क्या आज अवगत कराना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। शिव शक्ति ऊर्जा से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबके लिए ब्लेसिंग्स मैसेज लेने जा रही हूँ। तो या हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। कोई मैसेज, कोई ब्लेसिंग्स प्लीज प्रोवाइड करिए। माता शक्ति, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज प्रोवाइड करिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माँ श्यामा काली और चंद्रशेखर, माँ श्यामा काली गुड हेल्थ के लिए ब्लेस कर रही हैं। कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनकी हेल्थ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है। एक मेरे व्यूअर हैं जितेंद्र शर्मा, आई थिंक उनका नाम है। और जितेंद्र शर्मा जी, अगर वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली माँ श्यामा काली आपको आशीर्वाद दे रही हैं, आपको ब्लेस कर रही हैं। आपकी हेल्थ बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी, आप रिकवर हो जाएंगे। ट्रस्ट रखिए माँ के इस ब्लेसिंग्स पे। और मैं अदर व्यूअर को भी बोलना चाहूंगी या उनकी फैमिली, अगर किसी भी तरह के अगर हेल्थ इशू से आप फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सब बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। माँ पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए। अगर इन्होंने आशीर्वाद दिया है तो डेफिनेटली चीजें बेहतर होंगी। सो यस, आपकी हेल्थ बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। चंद्रशेखर जो है गुड लक की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप लोग में से कोई ऐसे लोग हैं जो कुछ काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीजें होने वाली हो आपकी लाइफ में जिसमें आपको लक की जरूरत है, तो डेफिनेटली चंद्रशेखर आपको गुड लक दे रहे हैं ताकि आपके सारे काम बन जाए। जो भी काम अब तक अटका हुआ था वो सब बनेंगे, कुछ भी अब नहीं अटकेगा, कुछ भी अब नहीं रुकेगा, सारे काम बनेंगे। आपकी गुड लक आपके साथ है। चंद्रशेखर आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो या इनको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, थैंक यू बोलना है। लेट्स सी स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देते हैं। गाइस, मैसेज आ रहा है कि आपकी शक्ति से कुछ लोग जो हैं वो डरे हुए हैं। आपके अंदर कोई ऐसी पावर है, कोई शक्ति है जो आपके शत्रु जो है काफी डरे हुए हैं और आपकी एनर्जी से काफी अलर्ट मोड पे है वो। इन दिनों काफी अलर्ट दिख रहे हैं वो, जो भी आपके अराउंड है, जो भी आपका बुरा चाहते थे। आपको काफी गिराया है, आप काफी गिरे हैं, लेकिन गिर कर भी आप उठ खड़े हुए हैं। और वही उठ खड़ा होना उनके लिए एक बेचैनी बन चुका है। उनको पता नहीं, भली भांति ज्ञात हो चुका है कि आप जब भी खड़े होते हैं कुछ न कुछ परिस्थितियां उलटफेर जरूर होती है और यही चीजें होने जा रही हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स किस चीज से अवगत कराना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो बेचैन हैं, आपकी शक्तियों से डरे हुए हैं, कौन अभी अलर्ट मोड पे हैं आपकी इस एनर्जी से। तो यस, आपकी एनर्जी को काफी नोटिस किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो अलर्ट मोड पे हैं अभी। तो स्पिरिट गाइड्स कुछ तो गाइडेंस देने वाले हैं, तो देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज बताइए।
रैबिट स्पिरिट, नाउ इज अ लकी टाइम। तो चंद्रशेखर भी आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दिए हैं और रैबिट स्पिरिट भी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी आपका लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो यार जो मैंने बोले ना आपको कि आपका कोई भी काम अब नहीं रुकेगा, सारे काम बनेंगे आपके। बॉटम देखते हैं। ओ माय गॉड, एलिफेंट स्पिरिट 7 नंबर का कार्ड है। और मुझे आज रीडिंग शुरू करने से पहले 222 एंड 777 दोनों दिखे हैं और 177, ये तीनों नंबर एक साथ दिखे हैं गाइस। और ये 7 नंबर का ही कार्ड है, लर्न फ्रॉम द पास्ट। एलिफेंट कहीं ना कहीं पावर को भी शो करता है, ये पावर की एनर्जी को भी देते हैं। तो यह आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है जो कुछ लोग जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं और अलर्ट मोड पे हैं अभी। नोटिस किया जा रहा है आपकी एनर्जी को, कहीं भी जाते हो अराउंड आपके कॉन्फिडेंस लेवल को जैसे भी हो, बट वो कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे हैं और काफी अलर्ट हैं, काफी डरे हुए हैं, काफी बेचैन हैं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप गिरकर खड़े हुए हैं, और जब भी कोई गिरकर खड़ा होता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ी चीजें जरूर होती हैं और वही चीजें वो आप में देख रहे हैं। उनकी बेचैनी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो पास्ट में उन लोगों ने आपको गिराया है और आप गिरकर खड़े हुए हैं, इसीलिए वो डरे हुए हैं कि आप खड़े कैसे हो गए। तो आपने बहुत कुछ सीखा है पास्ट से, बहुत कुछ चेंजेस आए हैं आपके अंदर, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां उथल पुथल होने वाली है, कुछ तो चेंजेस, कुछ तो परिवर्तन होंगे। क्योंकि आपका खड़ा होना और उनका डरना, ये क्लियर मैसेज आ रहा है कि यस, कुछ तो बड़ा चेंजेस होने वाला है। सो लेट्स सी यूनिवर्स क्या दिखाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, कौन है ये लोग, क्यों डरे हुए हैं आपकी एनर्जी से, क्या आपकी एनर्जी है। कुछ तो हुआ है आपके पास्ट में, कुछ नहीं बहुत कुछ हुआ है। और यस, जो गिरकर खड़े होते हैं तो डेफिनेटली परिस्थितियां तो चेंज होती हैं, ऐसे ही तो आप खड़े नहीं हो गए हैं। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, लोगों को परखा है, लोगों को जाना है आपने। आपके अराउंड जो लोग भी नकाब पहन कर रहे हैं तो उनकी सच्चाई आई थिंक खुलने वाली है, शायद इसीलिए वो डरे हुए हैं। ये कार्ड खुद ही मेरे हाथों से फ्लिप हुए हैं तो मैं लेना चाहूंगी। जस्टिस आ रहा है, कर्मों का खेल शुरू हो चुका है। तो या इस कर्म को देखिए और शायद इसीलिए वो डरे हुए हैं, सच्चाई खुलने वाली है। इनके तलवार देखो आप। तो किसी तरह की कोई सच्चाई तो खुलेगी, कोई राज खुलने वाला है और कर्म का खेल शुरू हो चुका है। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस डेफिनेटली ये लोग डरे हुए हैं आपसे, परिस्थितियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं ये, क्योंकि इनको पता है, भली भांति ये ज्ञात हो चुका है इनको कि यार कुछ तो चेंजेस, कुछ परिवर्तन होंगे और उस परिस्थितियों से ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे हैं। पर सच्चाई छुपेंगी नहीं, सच्चाई उजागर होगा, सामने आएगा। चीजें जो भी पास्ट में बिगड़ी थी, जो भी संतुलन बिगड़ा था, उसको यूनिवर्स अब संतुलित करेंगे। ये जस्टिस के कार्ड में भी वो चाहते हैं, क्योंकि न्याय हो। सी बराबर होना चाहिए, राइट। जो कर्मा जिन्होंने बिगाड़ा है उनका खेल शुरू हो चुका है, तो अब आपको खेल देखना है। सब परिस्थितियां आपके पक्ष में चल रही हैं, आपका लकी टाइम शुरू हो चुका है। तो सब कुछ उथल पुथल होगा। अब ये भाग के भी भाग नहीं पाएंगे, कहाँ जाएंगे भागकर। कर्म तो इनको लेकर आएगा, कर्म छोड़ता नहीं है। तो ये चीजें इनको भुगतनी पड़ेगी। और ये 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, यहाँ पे भी मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है ना उन लोगों से पूरी तरह से डिटैच हो चुके हैं। ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपके शत्रु ही करेंगे। आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव हैं, आपकी एनर्जी और आपकी इंट्यूशन हर चीजों से अवगत करा देती है। आपके अराउंड जो लोग भी रहते हैं उनकी एनर्जी को आप भली भांति जान जाते हैं, और जो भी आपके अराउंड लोग रहे हैं ना, आपकी इमोशन से बहुत खेला है। और जो भी चीजें पास्ट में हुई आपके साथ, सब चीजों को आपने देखा, परखा, सीखा, गिरे भी, और इसीलिए शायद टूट कर खड़े हुए हैं। और उन सब से पूरी तरह से आप डिटैच हो चुके हैं। आप पलट कर नहीं देखने वाले, बहुत आगे निकल चुके हैं, पूरी तरह से आप डिटैच हो गए हैं। सी, आपका सिर्फ बैक दिख रहा है, आपका पीठ दिख रहा है, आपका फेस नहीं दिख रहा है। काफी आगे हैं आप। 1111 और 111 इज गोइंग ऑन। तो यूनिवर्स भी कंफर्मेशन दे रहे हैं, ये जिनकी भी एनर्जी है उनको ये मैसेज मिल जाएगा। तो यस, आप उन लोगों से बहुत दूर जा चुके हैं, पूरी तरह से आप डिटैच हो चुके हैं ऐसे लोगों से। तो यार
यूनिवर्स चाहते हैं कि अब कर्म का खेल शुरू हो। और उन लोगों को कहीं ना कहीं ज्ञात हो रहा है कि चीजें अब उनके पक्ष में नहीं चल रही हैं और इसीलिए डरे हुए हैं, काफी बेचैन हैं आपकी इस एनर्जी को देखकर। देखते हैं और कुछ मैसेज है शायद। क्या बात है। सी, छल कपट धोखा सब कुछ मिला है आपको। छुप छुप कर आपको धोखा दिया गया है, छुप कर आपके साथ छल किया गया है। सी, इसीलिए डरे हुए हैं वो। उनको पता है कि उन्होंने कितना छल कितना कपट किया है, बहुत धोखे दिए हैं, छुप कर वार किया है आपके ऊपर। तो यस, अब तो कर्म शुरू होगा, कर्म का खेल शुरू हो चुका है। अब संतुलन होगा हर चीजों का। जो भी संतुलन बिगड़ा था ना, यूनिवर्स चाहते हैं कि उसको पूरी तरह से संतुलित की जाए। माँ आदि शक्ति की एनर्जी आई है। आप काफी नर्चर एनर्जी में है, आप काफी कॉन्फिडेंट है आप। अब आपको चाह के भी कोई गिरा नहीं सकता और शायद इसी एनर्जी को देखकर वो काफी घबराए हुए हैं। माँ आदि शक्ति की कृपा है आपके ऊपर और इसीलिए आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को वो नोटिस कर रहे हैं और अलर्ट हैं, क्योंकि मे भी उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो बोलते हैं जो करते हैं वो सब कुछ सच हो रहा है। और यही कारण है उनकी बेचैनी का, उनकी परेशानियों का और उनके डर का, क्योंकि आप अब यहाँ हैं। उन्होंने सोचा था कि आप गिर जाएंगे, झुक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप तो इस एनर्जी में आ चुके हैं। माँ आदि शक्ति की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। चंद्रशेखर आपको लक के लिए ब्लेस कर रहे हैं। तो आपका लकी टाइम शुरू हो चुका है और आपने पास से भी इतनी सारी चीजें सीखी है ना कि अब चाहकर भी लोग आपको गिरा नहीं पाएंगे, लोग चाहकर भी आपको धोखा नहीं दे पाएंगे, चाहकर भी लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे इमोशनली, जो पास्ट में किया है। काफी उथल पुथल मची है उनकी लाइफ में। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि किसी चीज पे आप फोकस हैं। छोटी ही चीज है, कुछ तो आपने स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आप करने वाले हैं। तो लकी टाइम आपका है, आपका लक आपके साथ है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आगे बढ़िए। ग्राउंडेड है बहुत ज्यादा, आपके पैर को खींच नहीं पाए, बहुत कोशिश की कि आपको अनग्राउंड कर दें, ग्राउंड से हिला दें, पर आप हिले नहीं। 414। तो यह यूनिवर्स कह रहे हैं कि यस, आपको तब नहीं हिला पाया तो अब कैसे हिला देंगे। आपके पैर ग्राउंड में ही दबे हैं और ऐसे ही रहेंगे। काफी ग्राउंडेड है आप, काफी मजबूती से आपने पैर को जमा रखा है, तो इसको हिलाना किसी के बस का नहीं। तो एलिफेंट स्पिरिट का जो मैसेज है, जो मैंने बोला कि वो पावर को भी कहीं ना कहीं शो करता है, एनर्जी देती है पावर की, तो ये पावर आपके अंदर है। 144 एंड 444 इज गोइंग ऑन। तो यह वो शक्ति, वो पावर आपके अंदर है। इसको कोई हिला नहीं पाएगा। बॉटम एनर्जी देखते हैं। ओ माय गॉड, सी, धोखा तो दिया है उन लोगों ने, छुप कर वार किया है, छल बहुत ज्यादा, टू मच। क्योंकि ये दो कार्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों एनर्जी उन्हीं लोगों की है। ठीक? बहुत कोशिश की आपको हिलाने की, गिराने की। गिरे भी आप, लेकिन गिर के आप उठे हैं। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत तरह लोगों को आपने पहचानना सीखा। तो ये चीजें क्लैरिटी, ये कंफर्मेशन देता है यूनिवर्स की ओर से कि ये लोग रहे हैं आपकी लाइफ में। 2 से 3 लोग हैं जो छुप कर किसी तरह की छल कपट धोखा किया है आपके साथ। कुछ बड़ी चीजें आपके साथ हुई हैं, उन लोगों ने किया है ये। बट ये चीजें कामयाब नहीं हुई है। आपकी एनर्जी अभी बहुत हाई लेवल पे है। एक अलग से पावर है आपके अंदर, एक अलग से चमक है, अलग से एक स्पार्क है आपके अंदर जो उनको दिख रहा है। और उसी स्पार्क से, उसी एनर्जी से वो डरे हुए हैं। काफी हलचलाहट मची हुई है उनके अराउंड, आगे क्या होगा। तो खुश हो जाइए, कर्मा का उलटफेर शुरू हो चुका है, कर्मों का खेल शुरू हो चुका है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सी, मैंने बोला ना आपकी एनर्जी को लोग नोटिस कर रहे हैं। तो आप इस एनर्जी में हैं और इस एनर्जी को लोग देख रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देख रहे हैं, आपके साहस को देख रहे हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को देख रहे हैं। तो मैं आपकी एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी आ चुकी है और आपके हाथ में बहुत सारे कंट्रोल आने वाले हैं। आप हर चीजों को कंट्रोल करने वाले हैं। जो कंट्रोलिंग पावर उन्होंने लेने की कोशिश की थी ना, अब वो सारे कंट्रोल आपके हाथों में आने वाले हैं। और इसी एनर्जी को वो नोटिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने भापना शुरू कर दिया है कि सारी चीजें आपके पास जा रही हैं, आपके पक्ष में हो रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो यस, ये बिट्रेल,
धोखा, इमोशनल पेन आपको मिला है पास्ट में उन लोगों की ओर से। बहुत पेन दिया उन लोगों ने, इमोशनली बहुत ज्यादा आपको दबाया गया है। उठ खड़े हुए हैं अब आप, और उठ खड़े हुए हैं इसीलिए वो डरे भी हुए हैं। तो ये एनर्जी है किन्हीं की, और मैं चाहती हूं कि आप इसी तरह से खड़े रहिए, अपने पोजीशन में रहिए, साहसी रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, निडर रहिए। ओके, कोई भी आपको कंट्रोल ना कर सके, आप अपनी एनर्जी में रहिए। आपकी एनर्जी को कोई छीन नहीं सकता। माँ आदिशक्ति की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आप उस एनर्जी लेवल में हैं जहां पे आपको कोई छू तक नहीं सकता, कोई निगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकता। आपके ऑरा में, आपके ऑरा को भी कहीं ना कहीं वो नोटिस कर रहे हैं, भांप रहे हैं। बट आपके ऑरा में कोई भी एंटर नहीं कर सकता, किसी को अलाउड नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत ही हाई लेवल पे जा चुकी है। उनको डरने दीजिए, डर में रहने दीजिए, क्योंकि अब उनका टाइम शुरू हो चुका है। यूनिवर्स अब कर्मा का खेल शुरू कर चुके हैं, तो बस आपको खेल देखना है। आप अपना काम करिए, अपने हेल्थ पे, अपने आप पे केयर करिए, सेल्फ केयर में आ जाइए, अपने आप को लव करिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देते हैं, क्या मैसेज आते हैं आपके लिए एंजल्स की ओर से। क्या मैसेज है एंजल्स, प्लीज प्रोवाइड करिए। 1444444 111111 777 प्लीज एंजल्स मेरे अराउंड है तो मैसेज दीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। टेक एक्शन। तो अब टाइम आ चुका है कि अब अपना एक्शन लीजिए आगे के लिए। रास्ते खुल चुके हैं, लकी टाइम शुरू हो चुका है आपका, तो एक्शन लीजिए। हो सकता है कि कोई छोटा सा दरवाजा, कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर आ जाए आपके लिए। तो जो आप पेज ऑफ पेंटिकल्स, छोटी सी पेंटिकल्स को आपने पकड़ा है, छोटी ही अपॉर्चुनिटी है और वहीं से आपका दरवाजा खुलेगा आगे का। सो इन द नियर फ्यूचर, तो आगे वाला फ्यूचर आपका बहुत ही खूबसूरत होने वाला है गाइज। सी, बहुत जल्द नियर फ्यूचर, यानी कि बहुत टाइम नहीं लगने वाला है। तो यहाँ जो भी ऑप्शंस आपके पास आते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, उसको ग्रैब करिए। वहीं से आपके द्वार खुलेंगे, वहीं से आपके रास्ते खुलेंगे, वहीं से आपकी अपॉर्चुनिटी खुलेगी। तो प्लीज उसको ग्रैब करना है, छोटा या बड़ा नहीं देखना है। इंप्रूविंग हेल्थ, तो अगेन हेल्थ से रिलेटेड कार्ड आया है। तो यस, आपकी हेल्थ में इंप्रूविंग हो रही है। ट्रस्ट रखिएगा माँ श्यामा काली पे और यूनिवर्स पे और एंजल्स से। तो मैंने बोला ना कि आप हो या आपकी फैमिली हो, किसी भी तरह की हेल्थ इशू से अगर आप परेशान हैं या किसी तरह से बहुत ज्यादा परेशानी, अगर किसी भी तरह की हेल्थ से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो परेशान मत होइए। आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट शुरू हो चुकी है। जैसे ये मैसेज आप रिसीव करेंगे, आप अपने आप में फर्क महसूस कर पाएंगे कि यस, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो रही है, आप अच्छे हो जाएंगे। बस मन में विश्वास रखिएगा कि यस, आप अच्छे हो रहे हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सिचुएशन चाहे जैसे भी हो आपके अराउंड, सब चीजों को इम्प्रूव किया जा रहा है धीरे धीरे। धैर्य रखिएगा, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। हर सिचुएशन जैसे भी जो भी बिगड़ा था सब इम्प्रूव होगा, कुछ भी अब खराब नहीं होगा। आपका लकी टाइम चल रहा है, ये शुरू हो चुका है। आपको लकी ब्लेसिंग्स मिली है, परफेक्ट टाइम। तो नाउ परफेक्ट टाइम, ये लकी टाइम आपका है, अभी स्टार्ट हो चुका है। तो इस परफेक्ट टाइम, इस लकी टाइम पे ट्रस्ट करिए। डबल कंफर्मेशन आया है आपके लिए एंजल्स की ओर से। इट्स अप टू यू। यहाँ पे एंजल्स आपको एक तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर छोटी अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको ग्रैब करते हैं या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप क्या फैसले लेते हैं, आप एक्शन लेते हैं या पीछे हटते हैं, ये यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है। तो मैं तो बोलूंगी गाइस कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है ना, प्लीज उसको ग्रैब करिए। क्या पता उसी से आपको सक्सेस का रास्ता खुल जाए, आगे का द्वार खुले। तो यस, ग्रैब करिएगा, छोड़िएगा नहीं। ओ माय गॉड, सक्सेस तो सक्सेस होंगे, तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा, छोड़ना नहीं है। सक्सेस 1000% मिलेंगे आपको। जो भी काम आप करेंगे ना, उसमें आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे आप। रोमांस, तो यस, अगर रोमांस की कमी थी आपके लाइफ में, प्यार की कमी थी, तो वो चीजें भी यूनिवर्स पूरी करेंगे। जो भी संतुलन बिगड़ा था ना आपके लाइफ में, जो भी चीजें असंतुलित हुई थी, वो सबको संतुलन कर रहे हैं यूनिवर्स। चाहते हैं कि हर तरीके से आप फुलफिल हो जाए। तो ये सारी एनर्जी को क्लेम करना है गाइस। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, एंजल्स को थैंक यू बोलना है। देखते हैं यूनिवर्स डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज आया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। लेट्स सी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माँ दी शक्ति। इमोशंस तुम्हारे पावर है, वीकनेस नहीं। ये क्यों आया मैसेज? आपको इमोशनली बहुत ब्रेक किया गया है, हर्ट किया गया है, पेन दिया गया है, दर्द दिया गया है, और आपने इसी इमोशंस को सीख कर लर्न किया। अपने पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं आपने इसको पावर बना ली है। तो आप इस पावर में हैं। आप अभी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं। आपने उस इमोशंस को साहस बना लिया है, पावर, शक्ति बना ली है, और इसी शक्ति से वो लोग डरे हुए हैं। सो ओह माय गॉड, यू आर नेवर अलोन, एंजेलिक सपोर्ट सराउंड्स यू। आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं। एंजल्स सराउंड्स किए रहते हैं, आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको एंजल्स को थैंक यू बोलना है। 303, तो 303 मुझे यहाँ भी दिखे थे और यहाँ भी दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको मैसेज दिया जा रहा है कि रिलीज, कंट्रोल ये डिवाइन फ्लो। तो अगर किसी तरह की सिचुएशन को, किसी चीजों को अगर आप पकड़े हैं, उसको रिलीज करना है आपको, या कोई पास्ट की ऐसी बातें, कोई ऐसे सिचुएशन, कोई ऐसा पर्सन, उसको रिलीज कर दीजिए। सब कुछ डिवाइन फ्लो में जाने दीजिए। जैसा वो चाहते हैं वैसा होने दीजिए। आप उसको कंट्रोल करके रखेंगे तो चीजें डिले होंगी। तो आपको रिलीज करना है हर बातों को, हर सिचुएशन को। तो या जैसे ही आप रिलीज करेंगे ना, चीजें फास्ट मूवमेंट होती है। तो ये एक तरह का आपको गाइडेंस भी मिल रहा है और एक तरह की यूनिवर्स आपको मैसेज भी दे रहे हैं। तो डेफिनेटली कोई ऐसे व्यूअर हैं जो चीजों को पकड़ के रखे हैं, तो उसको रिलीज कर दीजिए। अवेकनिंग इज हैपनिंग। तो बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं, अवेकनिंग चल रही है आपकी। आप इस फेज में हैं अभी, तभी आपकी एनर्जी हाई लेवल पे जा रही है, और तभी आपकी एनर्जी को लोग नोटिस भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो या अवेकनिंग हो रही है आपकी, चीजें बेहतर होंगी। लास्ट मैसेज है गाइस, देखते हैं। अपनी पीस को प्रोटेक्ट करो, फियर को नहीं। किसी तरह का कोई डर है मन में आपको, तो उस डर पे फोकस मत करिए, अपनी पीस को फोकस करिए। कैसे आपको अपनी लाइफ में पीस को लाना है, कैसे आपके अराउंड सब कुछ खुश रहे, सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ शांत रहे, तो उस पर आपको फोकस करना है। देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है आपके लिए। क्या बात है। हर चुनौती एक दिव्य संदेश है और देवदूत हमेशा आपके साथ है। 444, तो यहाँ भी दिखा और यहाँ पे भी मैसेज आया है। तो जितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं ना, वो एक तरह का देवदूत संदेश होता है आपके लिए। अगर किसी तरह की कोई चुनौती आती है तो एंजल्स आपके साथ रहते हैं ताकि उस चुनौती को आप जीत सके। तो हर चुनौतियों को जीतना है, हारना नहीं है। और ऐसे भी आप जीतना जानते हैं, हारना नहीं, क्योंकि आप गिरकर उठे हैं। लोगों ने सोचा नहीं था कि आप उठ जाएंगे, बट आप उठे हैं। और आप ऐसी एनर्जी में हैं अभी जहां से लोग देखकर आपसे डर रहे हैं, क्योंकि आपके इसी स्टैंडिंग अप ने उनके गेम को चेंज कर दिया है। काफी गेम खेला है उन लोगों ने आपके साथ, इमोशंस के साथ हो, आपके पावर के साथ हो, आपके हक को छीनने की कोशिश की गई, आपके पावर को गिराने की कोशिश की गई। सबसे ज्यादा आपके इमोशंस के साथ खेला गया है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे। और उसी को उन लोगों ने हथियार बनाया था। तो अब आप जो है ना, गिरकर खड़े हुए हैं, और यही गिरकर खड़ा होना उन लोगों का गेम चेंज कर चुका है। और इसीलिए शायद वो डरे हुए हैं, काफी बेचैन हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो ये जो भी होगा सामने आ चुका है। कर्म का खेल शुरू हो चुका है, यूनिवर्स ने अपना खेल शुरू कर दिया है। आपका लकी टाइम शुरू हो चुका है। अब आप जो भी करेंगे सब कुछ आपके पक्ष में होगा, क्योंकि यूनिवर्स जानते हैं कि आप कितने सच्चे, कितने प्योर हैं आप। तो हर काम आपका पूरा होगा। जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करिए। कोई भी चैलेंजेस आते हैं, पीछे नहीं हटना है, उस चैलेंजेस को पूरा करना है। हर चैलेंज के पीछे आपके लिए कुछ बड़ा संदेश छुपा रहेगा। तो चैलेंज से पीछे नहीं हटना है, गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। ओके, और डर पे फोकस तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी पीस को फोकस करिए, अपने आप की केयर करिए, अपनी सेल्फ लव में आइए, और अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ओके, सो या गाइस 707। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।